स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक गंभीर जो विषय बना हुआ है। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर अब जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, इस पर लोगों ने दिलचस्पी भी लेना कम कर दिया है, क्योंकि अब ये आशाहीन हो चुके हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग तीसरे और चौथे चरण को लगभग कंप्लीट करने में क्या 6 महीना से ज़्यादा समय तो लग चुके हैं नियमावली बनने के बाद, क्या 6 महीना और लगेंगे। इन सब बातों की गंभीरता को अगर देखा जाए तो बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण एक गंभीर विषय बन चुका है। इसलिए गंभीर विषय बना हुआ है क्योंकि लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था। तो इस बात से कतई ऐतराज नहीं किया जा सकता है कि बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण ही सबसे बड़ा समस्या अभी के डेट में बना हुआ है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 5 लाख के आसपास में जो शिक्षक हैं, उनमें से 2 लाख यानी 1,90,000 अनुमानतः जो शिक्षकों ने आवेदन दिए। तो एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक बिहार में स्थानांतरण चाहते हैं, जो अपने गृह जिला के अंदर या अपने गृह ब्लॉक के पास। इस स्थानांतरण में कई कोटि के शिक्षक हैं, वो चाहे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर हो, विधवा या तलाकशुदा महिला हो, पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर हो, दूरी के आधार पर महिला शिक्षक हैं, अंतर जिला के आधार पर पुरुष शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं। अगर बात करें तो इसे 1,90,000 शिक्षकों में स्थानांतरण को लेकर जो बातें अभी मायूसी की ओर ले गया है। अब बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ऐसा अनुमान है कि मार्च के मध्य तक यानी लगभग 10 मार्च तक प्रथम चरण की कुछ प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि विभाग के पास भी प्रथम और द्वितीय चरण की स्क्रूटनी करना एक गंभीर समस्या है। 16 पदाधिकारियों का लिस्ट आपने पहले देखा भी होगा। उन 16 पदाधिकारियों के द्वारा स्क्रूटनी किए जा रहे हैं। और एक बात यह भी चला था कि जो भी समस्या उत्पन्न हो रहे हैं वो प्रथम और द्वितीय चरण में उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाला तृतीय और चतुर्थ चरण विभाग के लिए उतना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी संभवतः विभाग को वहाँ पे हल्का बर्डन होगा, क्योंकि जो भी आवेदन का प्रकार है वह सभी दूरी के आधार पर है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर आवेदन लिए गए थे प्रथम और द्वितीय चरण में। चलिए शुरुआत करेंगे बिहार में शिक्षक स्थानांतरण के विषय को लेकर। जो अभी एक बात निकल कर आई है कि कुछ लिस्ट जारी जो मुख्यालय को भेज दिया गया है। ये लिस्ट के जारी होने के बाद तृतीय और चतुर्थ चरण, जहाँ पे लगभग सबसे ज़्यादा संख्या 1,60,000 शिक्षक तृतीय और चतुर्थ चरण में है दूरी के आधार पर। अब इन सब बातों को पर चर्चा करेंगे, जो एक गंभीर विषय है। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रा। और अगर कोई सुझाव होगा स्थानांतरण से तो कमेंट में लिखिएगा। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि 10 मार्च तक स्कूल आवंटन का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये 10 मार्च तक जिन शिक्षकों का स्कूल आवंटन का काम पूरा होगा वह प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षक होंगे। मार्च के तीसरे सप्ताह में इन शिक्षकों का पोस्टिंग हो जाएगा, यानी प्रथम चरण से जूझते हुए जो शिक्षक थे उन लोगों में जो पहले आपने देखा होगा कि नियमित शिक्षकों को किया गया, फिर BPSC पास शिक्षकों को लिस्ट हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है, जो न्यूज़ निकल कर आया है प्रिंट मीडिया में। तीसरा यहाँ पे अब जो विशिष्ट शिक्षक जो कैंसर संबंधित बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उन लोगों का भी लिस्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा। और तीनों को लिस्ट जारी करके स्कूल आवंटन संभवतः ये अनुमान है कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक इन लोगों को विद्यालय पदस्थापना का भी डेटा आ जाएगा। अब ये बात जो निकल कर आ रही है कि क्या मार्च तक प्रथम चरण को कंप्लीट समझा जाए, तो मार्च तक एक अनुमान है कि मार्च तक प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम चरण में 5 पॉइंट बनाए गए थे, जैसे असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक थे, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा और जो डाइवोर्स्ड महिलाएं होते हैं। तो इन लोगों को लेकर जो श्रेणी निर्धारित किया गया था प्रथम चरण में, तो मार्च तक इन लोगों का आवेदन कंप्लीट होकर स्थानांतरण हो सकता है। तब रह गई द्वितीय चरण, जहां पे पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन दिया था, लगभग 16,000 आवेदन है। जो बातें निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग जो संभावनाएं को यहाँ पे विभाग अलग अलग जो बातें जो निकल कर आ रहे हैं अलग अलग सूत्रों से, तो ये मानकर चलिए कि अप्रैल तक द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब रह गई बात तृतीय और चतुर्थ चरण। तृतीय और चतुर्थ चरण में लगभग 1,60,000 शिक्षक हैं। तो तृतीय चरण में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में जो शिक्षक आएंगे वो वे शिक्षक महिलाएं शिक्षक हैं, जिनको दूरी के आधार पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो जो महिला शिक्षक हैं दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं, तो वे जिले के अंदर भी अगर पदस्थापित है, अपने गृह ब्लॉक से दूरी पे पदस्थापित है,
तो उन लोगों का भी स्थानांतरण में वरीयता दिया जाएगा। और जो जिला के बाहर जो महिला शिक्षक हैं उन लोगों को तो सबसे पहले वरीयता आएगा। अब महिला को जो जिले के बाहर है उनको पहली वरीयता के आधार पर उन लोगों का स्थानांतरण जिले के अंदर जो उन ऐच्छिक 10 जो विकल्प मांगे गए थे उन पे किया जाएगा। अब रह गए चौथे चरण जो पुरुषों के लिए है, तो ये पुरुष लोगों के लिए चौथा चरण क्या लगभग जो 1,60,000 जो दूरी के आधार पर महिला और पुरुष शिक्षकों ने आवेदन दिया था, तो इसमें क्या पुरुष शिक्षकों का समय हो सकता है? तो ये मानकर चलिए कि लगभग जो गर्मी की छुट्टी तक संभवतः ये विभाग ये तय कर लेगा कि जितने सारे शिक्षक हैं उन लोगों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जिस रफ्तार से अभी विभाग जो है वह काम को कर रहा है। जो पुरुष हैं उन लोगों का स्थानांतरण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अब जो दूरी के आधार पर भी जो स्थानांतरण होगा तो उसमें सबसे पहले जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उन लोगों का होगा, उसके बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षक का होगा, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक का होगा। यानी बहुत प्रक्रिया लंबा अगर खींच भी सकता है तो ये आपको जून तक, यानी जो बिहार सरकार का जो विद्यालय जो गर्मी की छुट्टी में बंद होगा वहाँ तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एक अनुमान है जो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आंकड़ों को यहाँ पे लाया जा रहा है। आज जो न्यूज निकल कर आया है कि 180 शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जो है वह तैयार हो गई है और इन लोगों को 1 से 2 दिन में स्कूल को अलॉट कर दिया जाएगा। अब जो जिला कैडर के 35 शिक्षक की पहले सूची जारी हो गई थी और 250 शिक्षकों का बीपीएससी का स्क्रूटनी कराया गया है, जो अभी हमने कहा है कि 10 मार्च तक इन लोगों का एक जो फाइनल है, क्योंकि अभी इसमें तीसरा स्क्रूटनी लगभग 400 नियोजित शिक्षकों का स्क्रूटनी शुरू होना है जो कैंसर पीड़ित से, यानी 10 मार्च तक इन लोगों का स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा और जो कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं उन लोगों का आंकड़ों अनुमान है कि मध्य तीसरे सप्ताह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी जब एकदम बिल्कुल आपके स्थानांतरण की आशा बुझती हुई दिखती है तो विभाग भी जो है थोड़ा सा लोगों को जागृत कर देता है कुछ लिस्ट जारी करके। ये लिस्ट को हेडक्वार्टर को जिला से इस लिस्ट को मुख्यालय को भेज दिया गया है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। ये न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी कवर हुआ है, तो इस कारण से बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ रही है और लगभग अगर कहें तो ये इतना धीरे रफ्तार है कि विगत 2-3 महीनों में जो अभी तक अगर बात करें तो लगभग 100 शिक्षकों का भी स्थानांतरण की सूची जारी नहीं हुई है। यह एक गंभीर विभाग के लिए भी विषय है और विभाग इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे ताकि स्थानांतरण को लेकर जो शिक्षक जो ऊहपोह की स्थिति में हैं उस पर जो आशा 1,90,000 शिक्षकों को जो आया था उस पर विभाग त्वरित कार्रवाई करके जल्द से जल्द स्थानांतरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करे और जो शिक्षक बच जाए स्थानांतरण से वंचित रह जाए उनके लिए फिर से दोबारा पोर्टल को शुरू करें। आने वाले समय में फिर इससे संबंधित कुछ बातें अगर आएंगे तो ज़रूर हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक और कमेंट में अगर कोई सुझाव होगा तो लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।